Hi friends, today we have Shubham Patidar with us. Thank you Shubham for taking the time to share your learning journey with Applied Gate course. Thank you very much. Can you give us a brief background about your education and where you studied, when you graduated and things like that? Hello everyone, I am Shubham Patidar. I am registered student of Gate Applied. I enrolled around 2020 July and I complete BTech from JSITS College. Which city is it in? Indore. Indore, okay. Yes. I take a drop to achieve my goal. In previous year, I failed in GATE exam because of some of the subject like difficult, discrete mathematics, probability. But this year, I follow all lecture of GATE Applied, and my strong point is mathematics, and all lecture अराउंड दिसंबर कंप्लीट हो गया था मेरा सर। मैंने मतलब सारे लेक्चर फॉलो करे थे गेट अप्लाइड के, और जैसे ही मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है मैं उसका टेस्ट भी देता था। प्रैक्टिस टेस्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, तो उसमें मैं सोच पाता था कि एक क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल टाइप में कर सकते हैं। That was the intention. Yes. So, put your time, think. There is no time limit. Solve as best as you can. और गेट अप्लाइड की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि उनके प्रीवियस जो क्वेश्चन रहते थे, जो प्रैक्टिस टेस्ट में, वो ऐसे क्वेश्चन आते थे जो गेट में एक्चुअल में आते हैं। मतलब नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन नहीं कि कुछ भी दे रहे हैं। मतलब अपन को एक सब्जेक्ट में 15 से 20 क्वेश्चन करने, वो वहीं के वहीं क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में या मतलब जो पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बस यही करा था, गेट अप्लाइड के लेक्चर फॉलो करे थे और सारे टेस्ट दिए थे। मैंने 2020 के टेस्ट दिए थे, 2021 के टेस्ट दिए थे। So you said you also attempted GATE 2020, right? What was your rank then, if you don't mind sharing it? 1500 like. Okay, so 1500 rank. Yeah. And when you prepared with GATE Applied course in 2021, Yeah. you started your preparation sometime in June, July, right? June, July. So how did you prepare from June, July till February? What was your preparation strategy? How did you make it work and things like that? सर एट फर्स्ट सबसे पहले मैंने इनरोल करा था गेट अप्लाइड में, और उसके बाद मैंने शायद डिजिटल से स्टार्ट करा था, बिकॉज ऑफ दिस इज़ ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन गेट CSE। सो धीरे 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 मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन और सारे लेक्चर करते गया, और वैसे ही मेरे को पता नहीं चला कि कब मेरी गेट की प्रिपरेशन हो चुकी है। मैं सर से हमेशा बात करता था कि सर मेरे को मतलब फील नहीं आ रहा है कि मेरे को कुछ आता भी है। मतलब मेरे को आता था सब, सर मेरे को आता था सब कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मेरे को सब कुछ भूल गया हूँ, सब कुछ ऐसा मतलब फील नहीं हो रहा था कि मेरे को मैं टॉप कर सकता हूँ। यस। तो मैं जब भी मैं ऐसी कुछ भी बात होती थी मैं सर से हमेशा बात करता था, सर ऐसे ऐसी बात है। तो सर हमेशा बोलते थे कि ये सबके साथ AR1 के साथ भी यही हो रहा है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है सर, सिर्फ तुम अपनी मेहनत करते जाओ, एक न एक दिन उसका फल मिलेगा। Yeah, thanks to mentors like him who support our students through the journey, through their ups and downs, through their self-doubt. Self-doubt बहुत होता है लोगों को. Yeah, sir. So by when did you finish your first iteration of going through all the subjects? Sir, end December. End of December. End of December. And 13 December I take mock test regularly, then before GATE. So while you are covering the subjects from July to December, were you also revising these subjects regularly? No sir, I revise only lectures. मतलब मैं स्पीड बढ़ा के लेक्चर ही रिवाइज कर रहा था। You used to watch the lecture at higher speed. हाँ, आप मतलब आपकी आवाज़ इतनी मतलब वो सराउंडिंग होती थी कि मतलब याद रह जाता था, सर ने बोला है बस यही करना है। Okay. What about taking practice tests? When did you start taking, as in the mock tests, subject tests, grand tests? When did you start taking these tests? सर वही मेरा पहले मैं सम टॉपिक ऑफ टेस्ट देता था, उसके बाद धीरे धीरे सारे टेस्ट दे लिए, अपने सब्जेक्ट के सारे टेस्ट दे लिए, उसके बाद उसका मेन टेस्ट रहता था वो देता था, उसके बाद सारे ऐसे कैसे सब्जेक्ट होते गए, सारे टेस्ट दे लिए मैंने। उसके बाद मैंने बीच बीच में मैं मॉक देता था, इस वजह से कि कितना स्कोर हो रहा है। तो स्टार्टिंग में 50, हाँ स्टार्टिंग में 50 to 55 अराउंडिंग 10 से 15 टेस्ट दिए थे, बस ऐसे ही नंबर आ रहे थे। लेकिन टिल दिसंबर ठीक ठाक नंबर आने लग गए थे, मतलब 60 अबव आने लग गए थे। बिकॉज ऑफ
एक बार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट syllabus हो हो गया गया। था, हाँ, उसके बाद नंबर आ रहे थे मेरे। So what was your strategy in December and January? What did you do in these 2 months? सर दिसंबर एंड जनवरी में मैं रेगुलरली 1 टेस्ट देता था, 3 घंटे का टेस्ट देता था, वो मैं 2.5 घंटे में टेस्ट देता, मतलब 2.5 घंटे में अपन को देना है, वो भले 2.5 घंटे से So ऊपर हो। DHI is 2.5, right? हाँ 2.5, I don't know some of the numbers, so okay. या 2.5, मतलब उस समय में देना है आपको, कंप्लीट करना है, बाकी अगर तुम्हारा टाइम बचता है तो रीचेक कर लो, मतलब देना नहीं है उसके बाद 2.5 घंटे में। Oh, so after that, just go back and recheck your answers. रीचेक योर That's आंसर। a very nice strategy. Yes. Very nice strategy. So you also talked about mentorship, right? Like Yeah, yeah. how some of our Shubham mentors, sir, like how Ritik Shubham sir. himself called you Yeah. to clarify your doubts. Yes. But you must have also had some of these points where you felt ki gate Yes, abhi, sir. like I will fail in gate. या So how did you tackle some of these issues? Because it's a fight with yourself, right? या So how did you get out of that self-doubt and fear? सर जब भी मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि मेरा गेट में क्या होगा या मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, तो मैं सर से भी हमेशा बात करता था, तो ऐसा होता था कि सर भी यही बोलते थे कि सबके हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो मैं बस यही कि हाँ भाई हो जाएगा अपना, अपन ने 2020 में भले अपन फेल हो चुके हैं, लेकिन इस साल कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट में भी टॉप 100 में रैंक आई थी, तो उसका कॉन्फिडेंस जो था वो लास्ट में गेट में भी कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं था। Very good, very good. और गेट अप्लाइड वालों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, सबसे पहले वो 4 मॉक टेस्ट करवाते हैं जो ऑल इंडिया रैंक करे थे, तो उसमें आपको फील हो जाता है कि हाँ भाई तुम्हारी टॉप 100 टू टॉप 200 आ रही है, तुम गेट में भी वहीं के वहीं रैंक आएगी, मतलब 8-10 प्लस माइनस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। So those were very helpful for Yeah, you to yeah. gain confidence. या So any suggestions that you would give to somebody like you who is just finished their BTech and preparing for GATE full time very seriously? Any suggestions do you want to give to such students very similar to you? या सर एट फर्स्ट मैंने गेट फरवरी के बाद मैंने 3-4 महीने तो कुछ भी कॉपी को देखा भी नहीं था, और क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरी सारी बुक ऑन इंदौर में रह गई थी, तो मैं घर में था तो कुछ हो नहीं पा रहा था। मैं जुलाई में बुक लेने गया था, और उसके बाद मैंने घर से ही सेल्फ करी थी, तो नोट्स भी थे, मतलब गेट अप्लाइड वाले जो नोट्स प्रोवाइड करते थे वो भी थे, और लेक्चर का ये फ़ायदा मिलता था, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, मतलब मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो ऑनलाइन लेक्चर चलते थे, अगर कुछ फ्री हो तो ऑनलाइन लेक्चर देख लो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो 2 से 3 आवर लॉस हो जाती है आप ट्रेवलिंग में, तो मैं सजेशन करूँगा कि ऑनलाइन, जब तक ऑनलाइन हो तब तक ऑनलाइन ही करना चाहिए। तो गेट क्योंकि अप्लाइड, flexibility होता है. हाँ फ्लेक्सिबिलिटी Whenever you want to learn, you learn. यस, एंड कभी भी देख सकते हो, रात को अगर तुम 2 बजे भी देखना चाहो तो रात को भी देख सकते हो, कुछ वैसा कुछ वो नहीं है। Very good. So any suggestions you have for GATE applied course on how we can improve for the next batch of students? या सर वन ऑफ द ऐप जिसमें मतलब कुछ भी डिस्कस करने का कुछ हो, मतलब अगर मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हो तो उसमें सारे बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, मेंटर भी आंसर कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके डाउट सबको पता रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बच्चों को भी मेहनत नहीं करनी है कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। That's a very good point. Yeah. So you want a discussion forum for questions. या So we'll surely build that. I've just spoken to our because this is a similar suggestion that others also gave us. Yeah. And I've already spoken to our software engineering team who will build it. So for sure, for this year, we will have a discussion forum for questions. वन ऑफ द ऐप या कुछ भी कोई सा ग्रुप बन जाए जिसमें So we will do that. Doubts We will do solve that. So it will be a very simple to use interface where lot of students can ask counter questions. Ki what will happen if you change this? So that discussion is very helpful. Very helpful. We will surely do that. We'll surely do that. Any questions you have? सर मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरे को पीएसयू में जाना है, आईआईटी में जाना है, तो वहीं की मेरे को अभी तक पता नहीं है कि कौन सी लाइफ बेटर है, तो वहीं आपके हिसाब से मतलब। So PSU is you work for the government of India or a state or a central government, or you work for a research lab like DRDO, etc. So while the compensation might be small, remember that you're working for nation building, right? So you have to look at your career more as a 30-year, 40-year career, where you'll contribute a lot to key things in India, right? So again, we have one of our previous students who has joined, Piyush. So please, we'll get him to meet you. So please talk to Piyush, because Piyush was one of the toppers last year, but he wanted to join a PSU and not go for an MTech and then to a corporate job.
Yeah. So there are trade-offs. Corporate job is more like competition. Yeah. A PSU is more like you're part of the nation building, and you have to look at your career not as every 3-year promotion or go to the next job. It's more like how do you contribute for the next 30, 40 years to the best of your ability, whether you join DRDO, Baba Atomic Research Center, ISRO, any government organization. So I think people like Piyush, we also have some YouTube videos on our channel. Yeah. If you need, we will introduce them to you. Talk to them, because I will not be able to give a perspective of PSU because I never worked there. I can give you a perspective of how Amazon works or how Microsoft careers work. Listen to both sides and make an informed choice, because what is right for you may not be right for others. See, your priorities will be different, right? There is great opportunity to learn and excel at PSUs also. A lot of people have this misconception. Remember that APJ Kalam was at a PSU called DRDO, right? Yes. There are phenomenal people who work on the Chandrayaan project and phenomenal projects at ISRO. Yeah. Right? There are so many people that we don't hear of at Baba Atomic Research Center who make India nuclear safe, right? Who provide all these resources. We never know of their names also. Yeah. But these are instrumental people in nation building, right? So, I mean, that career is different. It has a different charm, different learning process, different attitude itself. Yes. So, we will introduce you to all these people, talk to them. Anything you want to know about companies, we can tell you a ton about it. And then you can make an informed choice. Okay. Thank you, sir. Anything else? No, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir.